अब निर्देशांक ज्यामिति से जो कुछ प्रश्न है उसको देखेंगे। उसमें से सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र को समझेंगे। दूरी सूत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न देखेंगे। हम लोग को जैसा पहले से पता है कि अगर दो बिंदु हमारे पास है, एक ए है और दूसरा अगर बी है, और ए का निर्देशांक एक्स वाई है और दूसरा का भी एक्स वाई है, लेकिन पता है आप लोगों को कि दोनों सेम नहीं रह सकता है, इसलिए हम x1 इसको y1 मान सकते हैं और इसको x2 और इसको y2 मान सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो बिंदु दिया है और उसका निर्देशांक हम लोग को मालूम है, तो हम लोग इसका दूरी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो इसका डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे एक फॉर्मूले के द्वारा। कैसे आता है ये प्रूफ करके बाद में दिखाएंगे आप लोग को, बस एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो वो कैसे निकालते हैं, तो ए बी बराबर ना, ए बी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम ए बी की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ए बी की जो दूरी हम लोग निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले के द्वारा, इसी सूत्र के द्वारा निकालेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ दो बिंदु है, ठीक है, कौन कौन सा है, एक बिंदु है 2,3, दूसरा बिंदु है 5,7। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगा, क्या -5 होगा, 5 होगा या 25 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग को जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये बिंदु कौन सा है, 2,3 है। इसका मतलब ये वाला क्या मान लेंगे हम लोग, x1, इसको क्या मान लेंगे, y1। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, 5,7। इसका मतलब ये जो है वो x2 है और ये वाला क्या है, y2। तो अब हम लोग इनके बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, सीधे मान लेते हैं ए और बी है, इसीलिए ए बी के बीच की दूरी हम लोग निकाल देते हैं। ए बी की दूरी हम लोग माने नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में इसको बना रहे हैं। तो ए बी की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x2 किस पर किसको माने हैं, x2 में कौन है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 माइनस x1 में कौन है, x1 में है 2, तो 5 माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 में कौन है 7, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 माइनस y1, y1 में कौन है 3, तो 7 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। अब आगे से देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब 9 और 16 रूट अंडर 25। और हम लोग रूट अंडर 25 को कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उसको 5 गुना 5 मतलब 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को पता है कि जोड़ा मिल जाता है मल्टीपल में, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं एक। इसका मतलब 5 और लास्ट में यूनिट यूनिट लगा देना मात्रक। ठीक है, इसका मतलब 5 मात्रक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 मात्रक। ठीक है, तो 5 इसमें है क्या, +5, हाँ बिल्कुल है। कहाँ पर है वो, तो सेकेंड में है, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक, इस तरह से और भी कुछ ऐसा प्रश्न रहेगा तो बन जाना चाहिए। अब एक हमारे पास प्रश्न है कि एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा। मतलब हम लोगों के पास यहाँ दो बिंदु दिया हुआ है, एक ए है जिसका निर्देशांक ए कॉमा बी है और दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक -a कॉमा -b है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा। जैसा कि अभी हम लोग पहले पिछला क्वेश्चन में देखे कि यहाँ ए और बी है, दो बिंदु है, तो इसीलिए यहाँ के निर्देशांक को x1 और इसको y1 मान लेते हैं। तो इस अनुसार इसको हम लोग x2 और इसको y2 मान लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे तो क्या करना होगा, सीधे निकाल देते हैं ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है
क्या होता है इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, x2 की जगह में कौन है, तो वो है माइनस ए। फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस। x1 में कौन दिखाई दे रहा है, तो a, तो दोनों माइनस में हो गए, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में कौन दिखाई। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, Q बिंदु P और R से कैसा है, समदूरस्थ है, मतलब इक्विडिस्टेंस पर है। ठीक है, इक्विडिस्टेंट मान सकते हैं कि समदूरस्थ है। तो हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू क्या होगा, है ना, x का मान क्या होगा ये निकालना है। तो हम लोग को जैसा बताया गया है कि Q जो है वो किससे किस
हाँ, तो हमारे पास क्या था कि ये पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। और इधर से देखिए आर क्यू निकालेंगे तो तब भी यही फॉर्मूला आएंगे, क्या x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। हमको पता है कि दोनों डिस्टेंस है, यहाँ से स्क्वायर रूट उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर स्क्वायर और रूट कट जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये स्क्वायर रूट को काट देंगे। हमारे पास जो बचा है उसमें वैल्यू पुट करिए, पी क्यू में जाना है, ठीक है। पी क्यू में x2 कौन है, तो वो है 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 माइनस, और x1 कौन है, तो x1 हमारे पास यहाँ जो है वो है 5, ये हो जाएगा 5, और इसका क्या करना होगा होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है यहाँ पर, तो y2 देखिए 1 है, क्या है 1, 1 माइनस y1 कौन है, y1 में देखिए कौन है, तो y1 में है माइनस में 3, ठीक है। तो इस अनुसार यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ आइए x2 में कौन दिखाई दे रहा है, फिर से 0 दिखाई दे रहा है। x1 में कौन दिखाई दे रहा है, x1 में x दिखाई दे रहा है, इसे क्या करना होगा होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो y2 में हम लोग को दिखाई दे रहा है फिर से 1 माइनस y1 में क्या है, तो वो है 6, और इसका क्या करना होगा होल स्क्वायर। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये -5 0 में 5 घटाएंगे माइनस तो वही रहेगा -5 का स्क्वायर, मतलब -5 गुना -5, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 बचे 25, तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं इसको 25 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और माइनस माइनस प्लस, और ये 4 3 हो जाएगा, तो 3 मिल के 4 होगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस में ही हो जाएगा, और यहाँ घट जाएगा तो ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये 25 तो 25 रहेगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और इस तरह से यहाँ पर हो गया फिर 25। अब ये देखिए प्लस में 25 है, यहाँ भी प्लस में है, तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहीं से काट देते हैं। हमारे पास यहाँ क्या बचा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है एक्स का स्क्वायर, ठीक। अगर स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये रूट, 4 का स्क्वायर तो पहले से है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। तो हम अब क्या बोल सकते हैं, यहाँ यहाँ हम बोल सकते हैं ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि प्लस माइनस यहाँ दोनों हो सकता है, यही रीजन है ना, यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यही रीजन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर +-4 लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो पिछला प्रश्न के अनुसार थोड़ा सा ही है, बस हल्का सा बदला हुआ है। बोला जा रहा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से कैसा है समदूरस्थ है। इक्विडिस्टेंस पर यहाँ पर भी बात चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु है ना, वो बिंदु एक्स एक्स पर है। कहाँ पर है वो बिंदु एक्स एक्स पर। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई डैश, ऐसे रख सकता है। हम लोग को देखना है कि एक्स एक्स पर वो बिंदु है। मान लेते हैं कि कहीं पर बिंदु है, वो बिंदु यहाँ पर है मान, और वो बिंदु का नाम हम लोग मान लेते हैं कि P है, जिसका निर्देशांक है x और y। लेकिन आप लोग को पता होगा कि एक्स एक्स पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो x का कुछ वैल्यू तो होता है, लेकिन y का वैल्यू क्या होता है, x का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन जो y का वैल्यू है वो क्या होता है 0। तो x कॉमा 0, ठीक है। अब ये दोनों बिंदुओं से हमारे पास जो दो बिंदु है वो कैसे है समदूरस्थ है। मतलब यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं कि a है 2, -5, यहाँ पर नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ऐसे दिखा दिया गया है। इसको नहीं समझना है कि हम फर्स्ट तो पहला चतुर्थांश में बिंदु स्थित है, ऐसा नहीं समझना। तो ये है a, -5, और हमारे पास दूसरा बिंदु जो b है वो क्या है, वो है
-2,9। ठीक है, तो हम लोग ए और बी को कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। तो फिर इसका नाम रख देते हैं हम लोग x2 और y2। ठीक है, x2, y2। अब आगे देखिए, प्रश्न हम लोग को जो बोल रहा है उसके अनुसार आगे चलते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि दोनों बिंदु इससे समदूरस्थ है। ठीक है, वही बात जो वहां पर छापे हैं। माना बिंदु P जो है, बिंदु P मतलब वो क्या है, x, 0 बिंदुओं बिंदुओं किससे किससे, A से जिसका निर्देशांक है 2, -5 तथा B जिसका निर्देशांक क्या है, उसका निर्देशांक है -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। ठीक है, तो क्या होगा, समदूरस्थ है तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो P से A है, PA या फिर AP है ना, AP की जो डिस्टेंस होगा वो BP के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी यह स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर से क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, फिर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग को एपी के अनुसार x2 और x1 में कौन है ये देखना है। एपी के अनुसार x1 में कौन है 2, x2 में कौन है x, तो यहाँ हो जाएगा x - 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कर सकते हैं हम लोग, क्यों कट जाएगा समझ में आ रहा है ना, यहाँ से स्क्वायर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहीं से काट दी। प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास क्या है 0, y1 में क्या दिख रहा है माइनस में 5 दिख रहा है। ठीक है, और फिर इसका क्या करना होगा होल स्क्वायर बराबर x2। अब बीपी में आ जाइए, बी से पी में x2 में कौन दिखाई दे रहा है, तो वो है x माइनस x1 में कौन दिखाई दे रहा है, x1 में यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोग को -2। ठीक है, और इसका फिर होल स्क्वायर करना होगा क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है इसीलिए। प्लस y2 - y1, y2 में कौन है तो 0 है, y1 में कौन है तो 9 है, और इसका क्या करना होगा फिर से स्क्वायर करना होगा। अब x - 2 को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये ना a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। क्या हो जाएगा a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो हम लोग ऐसा कन्वर्ट कर देंगे इसको इस रूप में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक बार हम लोग लिख लेते हैं इसको, अच्छा लिख लो, कन्वर्ट कर देते हैं। x का स्क्वायर -2 तो 2 रहेगा, a के बदले में x रहेगा, b के बदले में 2 रहेगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बराबर x, और यहाँ माइनस माइनस है 2 बार तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 9 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस ये हो जाएगा तो 9 9 81 डायरेक्ट कर देते हैं इसको। अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है वो देखिए, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा एक बार यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, और प्लस में फिर 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 25 बराबर। यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab तो 2 तो 2 रहेगा, a के बदले में क्या रहेगा x, और b के बदले में क्या रहेगा 2, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, तो इसीलिए हम यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4x, 2 दूना 4x
और प्लस में फिर क्या है 81। कुछ कट रहा है क्या? तो काट दीजिए। ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, एक्स स्क्वायर कट रहा है, 4 प्लस वाला कट रहा है, 4 प्लस वाला कट रहा है, और कुछ? और वैसा कुछ नहीं है जो कट रहा है। तो हमारे पास माइनस 4x प्लस में 25, ठीक है, प्लस में 25 बराबर में क्या दिखाई दे रहा है 4x और प्लस में 81। अब यहाँ से 4x को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4x, माइनस में 4x बराबर इधर 81 है, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस यहाँ हो जाएगा 8x बराबर 81 में 25 को घटाइए, कितना बचेगा? तो एक में से 5 घटेगा तो घटेगा नहीं, 11 में से घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा 6। यहाँ 7 है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, ठीक है। -8 जो x के साथ है यहाँ पर वो किस में है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटा में -8। डिवाइड करने पर क्या होगा, तो 8 सत्ते 56, 7 बार में मतलब -7, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया -7। तो हम लोग जान गए कि x पर जो बिंदु है वो कौन है, अतः लिख सकते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु जो है वो कौन है। तो x का मान है -7 और y का वैल्यू हम लोग देखे थे, x एक्स पर y का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये है -7, 0। यही वो बिंदु है जो x एक्स पर स्थित है और a और b से बराबर दूरी पर भी पाया गया है, ठीक। एक प्रश्न हमारे पास यहाँ है कि x और y में एक ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन ज्ञात करना है कि ये जो बिंदु है एक्स वाई वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो, इक्विडिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को इतना पता है कि वो इन दोनों से क्या है समान दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ कि P और Q, फिर से वैसे ए, यहाँ P मान लेते हैं, ये P एक्स वाई है एक बिंदु, और दूसरा बिंदु यहाँ B है जिसका निर्देशांक 3,6 है, और एक यहाँ A है जिसका निर्देशांक -3,4 है, ठीक है। ये भी किसी को भी माना जा सकता है, तुम लोग ऐसा मान लिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, मान लिए कि ये दोनों बराबर दूरी पर स्थित है, दोनों सेम डिस्टेंस पर स्थित है, ठीक है। माना बिंदु P x, y बिंदुओं A -3,4 तथा B 3,6 से समदूरस्थ है। तो क्या होगा, तुम बोलेंगे इसलिए PA बराबर होगा PB के। तो फॉर्मूला फिर से वही है ना, क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर जान रहे कट जाता है तो सीधे लिख देते हैं x का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ भी वही चीज उधर से, इसके लिए PB के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पहले मान को रख लेते हैं, ये जो है दोनों के लिए हम लोग इसको x2 और y2 मान ले रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो x1 है और ये क्या है y1। यहाँ भी वही चीज समझना है, x1 और ये क्या है y1। अब वैल्यू को रखना है, ठीक है। क्या होगा, पहले पी ए के लिए x2 कौन है, तो वो है x, और x1 कौन है, तो वो है -3, और इसका फिर क्या करना है हम लोग को स्क्वायर प्लस y2 में कौन दिखाई दे रहा है, तो y, y1 में कौन दिखाई दे रहा है, तो y1 में दिखाई दे रहा है हम लोगों को 4। तो इसका क्या करना है होल स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करना है, बराबर x2 माइनस x1। x2 में हमारे पास क्या है, फिर से वहां के लिए, अब pb के लिए आना है, तो वो है x। x1 में कौन है, तो 3, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। y2 में कौन है, तो y2 में है y, माइनस y1 में कौन है, तो वो है 6, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्टली बना सकते थे, फिर भी रहने देते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस और माइनस दो चीज दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पहले कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 और a के बदले में x और b के बदले में 3, फिर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाइए a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के बदले में y, b के बदले में 4, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बराबर यहाँ आ जाइए x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab, a के बदले में x, b के बदले में 3, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर अब यहाँ जाइए a माइनस बी के रूप में, y का स्क्वायर माइनस 2ab, a के बदले में y, b के बदले में 6, फिर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कुछ वैसा कटने जैसा लग रहा है, हाँ देखिए 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कट गया, और कुछ वैसा, ये प्लस में है ये माइनस में, नहीं कटेगा ये, और वैसा कुछ भी नहीं है जिसको काटा जा सकता है, और फिर बाद में देखा जाएगा। पहले यहाँ पर जो बचा है देखिए, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 6x, फिर माइनस में 4 दूना 8y, तो ये हो जाएगा 8y, फिर प्लस में 4 चौक 16, इधर आइए माइनस में 2 तिया 6, तो 6x, फिर यहाँ पर क्या है 6 दूना 12, तो माइनस में 12y, फिर यहाँ 6 छक क्या है 36। ठीक है, और वैसा कुछ भी नहीं है, हम सबको इधर ले आते हैं, उधर जीरो बचा है, तो यहाँ हो जाएगा 6x, ये माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में फिर से 6x, फिर माइनस में 8y, वहां से फिर y को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 12y, और यहाँ प्लस में 16, इधर आएगा तो माइनस में फिर 36 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा वो ध्यान से देखिए, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x, यहाँ पर प्लस माइनस घट जाएगा, साइन बड़ा करेगा, तो 12y में 8y घटाइए 4y, तो 4y, प्लस में ही साइन रहेगा, फिर यहाँ घटाइए 36 में से 16 घटाते हैं तो कितना बचेगा 20, लेकिन माइनस में 20 बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इधर क्या बच रहा है सो देखिए, क्या हम लोग यहाँ पर 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, 4 4 सब में दिख रहा है कॉमन, तो अगर 4 को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये अंदर में क्या बचेगा, 4 तिया 12 होता है मतलब 3 बचा, तो 3x, फिर यहाँ 4 एकम 4 होता है मतलब एक ही है, मतलब प्लस वाई केवल बचेगा यहाँ, और यहाँ पर 4 पच्चे 20 होता है, तो 4 को बाहर निकाल दिया 5, मतलब माइनस में 5, और तो कुछ नहीं है इसलिए 0। अब ये 4 गुना उधर जाएगा तो भागा में, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये है संबंध। ठीक है, x और y के बीच में यही संबंध है, तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये दोनों जो है उसके बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास बिंदु है एक P जिसका निर्देशांक दिया है 2 कॉमा माइनस 3, दूसरा बिंदु हमारे पास है Q जिसका निर्देशांक दिया है 10 कॉमा y, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 10 मात्रक, 10 यूनिट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जो वहां y गायब है नहीं पता है वो निकालना है।
तो दो बिंदु है इसीलिए हम लोग इसको x1 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं y1, और इसका नाम फिर रख देते हैं x2 और ये इसका निर्देशांक y2। ठीक है, ये हो गया y2, दोनों x2 y2 और यहाँ x1 y1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि या मान लेते हैं, माना बिंदु P 2, -3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी जो है वो कितना है 10 मात्रक। ठीक है, हम लोग ऐसा मान लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे तो PQ की जो दूरी होगा, PQ की जो दूरी होगा वो कितना होगा 10 के बराबर होगा, 10 आएगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट को उधर ले जाते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा उसको देखिए, x2 का वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो यहाँ क्या कर देंगे 10 माइनस x1 का वैल्यू क्या है तो वो है 2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए, y2 क्या है तो y2 हमारे पास है y माइनस y1 क्या है, y1 है माइनस में 3, इसको ना करली ब्रैकेट में रख देते हैं, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10। हाँ, यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट को हटा के उधर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 10 में से 2 हटाइए, कितना बचेगा 8, तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए इसको, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के बदले में y, फिर b के बदले में 3, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100। हम 64 इधर जो प्लस में उधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बचेगा y का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y और प्लस 3 तिया 9 बराबर क्या हो जाएगा 100, और ये प्लस में जो था इधर आके किसमें हो गया माइनस में हो गया 64। ठीक है, अब आगे देखिए y का स्क्वायर जो है भी रहने देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस में 6y को भी रहने दीजिए, लेकिन ये जो अभी बच रहा है प्लस 9 को भी फिलहाल रहने दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9, और इधर घटाइए क्या बचेगा 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, है ना 36 बचा। अब इसको हम लोग इधर ले आ सकते हैं तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस में फिर 36 बराबर में क्या हो जाएगा 0, इन दोनों में क्या होगा तो घट जाएगा, 36 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, 27 बचेगा, तो y का स्क्वायर प्लस 6y और माइनस में 27 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना होगा हम लोग को, हम लोग क्या करते थे फैक्टराइज कैसे करते थे, ये दोनों को फैक्टर 27 को और ये गुना करके माइनस 27 y का स्क्वायर को फैक्टर करेंगे तो 3 9 27, और 9 में से 3 घटाने पर 6 तो आ ही जाता है, तो ये आराम से बन जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे इसमें y का स्क्वायर प्लस में 9y और माइनस में 3y गुना करने पर माइनस 27 हो जाएगा और घटाने पर ये 6 भी आ जाएगा, और माइनस में 27 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन निकालिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा y, तो अंदर में क्या बचेगा यहाँ y प्लस 9, और यहाँ देखिए दोनों में से -3 को बाहर निकालिए दोनों जगह से, तो यहाँ बचेगा
वाई, और माइनस को बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, प्लस, और 9 या 27 होता है तो 3 तो बाहर निकाल दिया तो 9 बचेगा ना यहाँ, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। समझे? अब आगे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला, मतलब y प्लस 9, और यहाँ पर जो यहाँ बच रहा है निकालने के बाद वो क्या बच रहा है, वो y और -3 बराबर में 0। अब दोनों के 0 के बराबर कर देंगे बारी बारी से, तो यह क्या हो जाएगा, y प्लस 9 बराबर भी 0 और y -3 बराबर भी 0। तो y का वैल्यू एक यहाँ पर आएगा -9, है ना, और y का एक वैल्यू आएगा प्लस में 3। तो ये दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो y हमारे पास नहीं है वो एक बार +3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। इतना काफी है, यहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न दूरी सूत्र से तो नहीं आने वाला है। ये कंफर्म है कि गारंटी यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा।